आफ्टर 26 days, वॉन्गचोक एंड्स फास्ट। आफ्टर 26 डेज यानी 26 दिनों बाद वॉन्गचोक एंड्स फास्ट। एंड यानी समाप्त करना, फास्ट यानी उपवास। वॉन्गचुक ने उपवास तोड़ा। 26 दिनों बाद वॉन्गचुक ने उपवास तोड़ा। बेसिकली ये जो न्यूज़ है, अभी जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी को लेकर जो उसी के समर्थन में जो ये सामाजिक कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक, वो उपवास पर बैठ गए थे पिछले 26 दिनों से। तो उन्होंने शुक्रवार मध्य रात्रि को ये उपवास तोड़ा। उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। आओ इसको डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एंड का मतलब होता है समाप्त करना, फास्ट यानी उपवास, ठीक है ना। जो हंगर स्ट्राइक उन्होंने की थी उसको समाप्त कर दिया। एक्टिविस्ट का मतलब होता कार्यकर्ता। वांगचुक यानी कौन? सोनम वांगचुक। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ब्रोक हिज हंगर स्ट्राइक शॉर्टली आफ्टर मिडनाइट ऑन फ्राइडे इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स जेपी नड्डा एंड जितेंद्र सिंह एट मेदांता हॉस्पिटल इन गुरुग्राम। फुल स्टॉप। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, सामाजिक जो कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक ने ब्रोक यानी तोड़ा हिज हंगर स्ट्राइक, उन्होंने उनकी जो भूख हड़ताल है उसको तोड़ा। शॉर्टली यानी के बाद, है ना। आफ्टर मिडनाइट यानी मध्य रात्रि के कुछ देर बाद। ऑन फ्राइडे यानी शुक्रवार को। इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति के अंदर। कौन? जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में। कहाँ पर? एट मेदांता हॉस्पिटल के इन गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के अंदर। ब्रोक का मतलब होता तोड़ना। हंगर स्ट्राइक का मतलब भूख हड़ताल। शॉर्टली यानी कुछ देर बाद। इन प्रेजेंस ऑफ यानी की उपस्थिति में, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आप इस फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे कि ये जेपी नड्डा है और ये सोनम वांगचुक है। जेपी नड्डा विथ वांगचुक, जेपी नड्डा के साथ में सोनम वांगचुक को ये उपवास तोड़ते हुए। वांगचुक कोमा इनके बारे में इंफॉर्मेशन। whose hunger strike was nearing a month, had started fasting to support students protesters demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan। full stop। वांगचुक कौन? हुज हंगर स्ट्राइक वाज नियरिंग एक मंथ, जिनकी जो हंगर स्ट्राइक है, भूख हड़ताल है, उसको एक महीना होने में आ रहा है। वांगचुक हेड स्टार्टेड, उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। फास्टिंग, उन्होंने उपवास रहना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि वो भूख हड़ताल बैठ गए थे। टू सपोर्ट यानी समर्थन में। स्टूडेंट प्रोटेस्टर यानी जो विद्यार्थियों के द्वारा जो आंदोलन हो रहा था, विरोध प्रदर्शन होता, डिमांडिंग, उन्होंने मांग कर रहे थे। द रिजिग्नेशन यानी इसकी, रिजिग्नेशन का मतलब त्याग पत्र की, ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान के, उनके त्याग पत्र की मांग को लेकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उनके सपोर्ट में ये भूख हड़ताल पर बैठ गए। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन में, ठीक है। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी। प्रोटेस्टर्स का मतलब आंदोलनकारी, ठीक है ना, जो लोग होते हैं विरोध प्रदर्शन करने वाले। एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री। यूनियन का मतलब केंद्रीय, है ना। जस्ट नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड द सीनियर लीडर ऑफ अपेक्स बॉडी ऑफ लेह लद्दाख, आई फाइनली ब्रोक माई फास्ट आफ्टर 26 डे। फुल स्टॉप। जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी। इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर, अभी अभी मैंने की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री श्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति के अंदर, और जो द सीनियर वरिष्ठ, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, लीडर ऑफ अपेक्स बॉडी, जो वरिष्ठतम नेता है अपेक्स बॉडी यानी सर्वोच्च जो संस्था है ऑफ लेह
लद्दाख, लेह लद्दाख की जो सर्वोच्च संस्था है और जो जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री है उनकी उपस्थिति के अंदर मैंने अभी अभी क्या किया, मतलब उपवास तोड़ा। आई फाइनली, ठीक है ना, अब क्या करें आगे, आई फाइनली ब्रोक माई फास्ट आफ्टर 20 डेज। आई यानी मैंने, फाइनली यानी अंततः, ब्रोक यानी तोड़ा, माई फास्ट यानी मेरा उपवास, आफ्टर 26 डेज यानी 26 दिनों बाद। दिस वाज डन आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन ऑन वेरियस कंडीशन एंड इन व्यू ऑफ द पॉसिबल वायलेंस इन द कंट्री, फुल स्टॉप। अब जो उन्होंने ये जो हंगर स्ट्राइक ख़त्म की है उसका जो कारण बताया यहाँ पे, दिस वाज डन, दिस यानी ये है, वाज डन यानी ये हुआ, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बहुत सारे वार्तालाप के बाद, ठीक है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ पे भी पैसिव वॉइस, दिस वाज डन यानी ये हुआ किसके बाद, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बहुत सारे जो वार्तालाप के बाद, ऑन वेरियस कंडीशन बहुत सारी शर्तों के ऊपर, एंड इन व्यू ऑफ द पॉसिबल वायलेंस इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, वायलेंस यानी हिंसा इन द कंट्री देश के अंदर कहीं हिंसा ना हो जाए, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस व्रत को, इस उपवास को, इस हंगर स्ट्राइक को ख़त्म किया काफ़ी वार्तालाप होने के बाद। नेगोशिएशन का मतलब वार्तालाप, ठीक है, नेगोशिएशन का मतलब वार्तालाप, कंडीशन यानी शर्तें, पॉसिबल यानी संभावित, वायलेंस यानी हिंसा, इन द कंट्री, इन व्यू ऑफ यानी के चलते हुए, के ध्यान में रखते हुए, के मद्देनजर, है ना, मतलब कहीं देश के अंदर हिंसा नहीं हो जाए, और काफ़ी वार्तालाप सरकार के जो प्रतिनिधि है उनके बीच में होने के बावजूद ये निर्णय लिया गया। आई विल एक्सप्लेन, आई यानी मैं, विल यानी करूँगा, एक्सप्लेन यानी इसकी विस्तृत जानकारी दूंगा, द कंडीशन इन डिटेल इन ए सेपरेट वीडियो वेरी सून, वांगचुक पोस्टेड ऑन एक्स, एक्स के ऊपर यानी ट्विटर के ऊपर उन्होंने पोस्टेड करते हुए क्या कहा, आई विल एक्सप्लेन मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, द कंडीशन यानी जो शर्तें हैं, इन डिटेल, डिटेल के अंदर विस्तृत जानकारी दूंगा, इन ए सेपरेट वीडियो एक अलग वीडियो में, वेरी सून यानी जल्द ही, वांगचुक पोस्टेड, वांगचुक ने पोस्ट किया, ठीक है, ऑन एक्स और उस पर ट्विटर पर ये पोस्ट करते हुए जानकारी दी। In an open letter and video on Wednesday, the activist had said he was ready to break his fast if government gave him assurance on key demands, including no legal action against agitator and agitation, ठीक है, एजिटेटर और एजिटेशन यानी आंदोलन और आंदोलनकारियों के बीच, ठीक है, आंदोलनकर्ताओं के बीच, है ना। इन एन ओपन लेटर एक खुले पत्र के अंदर, एंड यानी और, वीडियो ऑन वेडनेसडे एक वीडियो के ऊपर बुधवार को, द एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट यानी जो कार्यकर्ता है, हेड से उन्होंने कहा था, ही वाज रेडी टू ब्रेक, ही यानी वह, वाज यानी थे, रेडी टू यानी तैयार थे, टू ब्रेक यानी किसके लिए, तोड़ने के लिए, हिज फास्ट यानी उनका जो व्रत है वो उसको तोड़ने के लिए तैयार है थे। एक उन्हें वीडियो संदेश जारी किया था, एक जो लेटर लिखा था ओपन, उसके अंदर ऐसा कहा था। इफ़ उन्होंने शर्त क्या रखी, इफ़ द गवर्नमेंट गेव हिम, यदि उनको गवर्नमेंट देती है, हिम एश्योरेंस यानी एक आश्वासन, ऑन की डिमांड्स जो मुख्य मांगे हैं उनका ऊपर गवर्नमेंट यानी सरकार आश्वासन देती है तो वो अपना व्रत तोड़ देंगे, एक वीडियो के अंदर कहा था उन्होंने। इंक्लूडिंग जिसके अंदर शामिल है नो लीगल एक्शन यानी किसी भी प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई न होगी, किनके खिलाफ, अगेंस्ट द एजिटेटर यानी जो आंदोलनकारी जो बच्चे थे, लोग थे, उनके किसी के भी खिलाफ कोई भी अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होती है तो वो इस उपवास को तोड़ देंगे, ऐसा उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा था, ठीक है। आई होप ये जो न्यूज़ है आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आओ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है उसको एक नज़र में देख लेते हैं। ये देखो, आंदोलनकारी जो प्रोटेस्टर हैं वो खड़े हुए हैं। प्रोटेस्टर गैदर्ड जंतर पंतर अमिड हेवी डिप्लॉयमेंट इन दिल्ली ऑन थर्सडे। गुरुवार को ये नज़ारा देखने को मिला था, वहाँ पर इस प्रकार लोग खड़े थे। प्रोटेस्टर यानी जो विरोध प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर खड़े हुए, अमिड हेवी डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब पुलिस जाब्ते के बीच, ऑन कब, ये थर्सडे को।
एक्टिविस्ट मीन्स सामाजिक कार्यकर्ता, नाउन है, ये आप सेंटेंस देख सकते हो। हंगर स्ट्राइक मीन्स भूख हड़ताल, नाउन है ये। ब्रोक यानी उनका पास्ट, उन्होंने जो पास्ट रखा, व्रत रखा, उसको तोड़ देना, उपवास समाप्त किया, वर्ब है ना। प्रेजेंस यानी उपस्थिति, ब्रोक का मतलब इसे तोड़ना होता, लेकिन यहाँ उपवास से आया तो उपवास से लिया इस शब्द को, है ना, नाउन है ये। नियरिंग यानी निकट, वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म। फास्टिंग यानी उपवास करते हुए, ठीक है। जिरंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। वर्ब में आईएनजी होती है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में ईडी होती है, मतलब थर्ड फॉर्म होती है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। डिमांडिंग यानी मांग करना, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये भी है ना, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। डिजिग्नेशन इस्तीफा, है ना, नाउन है ये। नेगोशिएशन यानी वार्ता, बातचीत, नाउन है ये। कंडीशन यानी शर्तें, ये नाउन है। वॉयलेंस यानी हिंसा, ये भी नाउन है। एश्योरेंस यानी आश्वासन, ये नाउन है। की डिमांड्स यानी मुख्य मांगे, नाउन फ्रेज है, दो वर्ड हेड हो रहे हैं यहाँ पर, की डिमांड्स है, इसको बोलते हैं नाउन फ्रेज। लीगल एक्शन यानी कानूनी कार्रवाई, ये भी नाउन फ्रेज हैं। एजिटेशन और एजिटेटर, एजिटेटर्स, ठीक है, मतलब आंदोलनकारी और आंदोलनकर्ता, ठीक है, ये भी नाउन है। आई होप ये सारे वर्ड आपको समझ में आएंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।